गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कोमपल भगतू कक्षा 4 के पाठ 3 का आंसर क्वेश्चन, जो घर प्यारा। और इससे जो पहले मैं पढ़ाई थी घर प्यारा, अब जो बचा हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो शुरू करें। जो हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे, छिपकलियाँ गश्त क्यों लगा रही होगी, खाना खाने के लिए इधर उधर घूमती रहती हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और आज के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं बता दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? अपने मम्मी से या दादी से भी पूछ सकते हो। तो मैं उत्तर में लिखी हूँ, जो आंसर है, रसोई घर के कोने में या कचरे के डिब्बे या तेल के डिब्बे के आसपास तिलचट्टे रहते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में अवश्य लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? कविता में लिखा है पक्षियाँ झपटे मारते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे। तो पक्षी खाने के कुछ भी चीजों पर झपटते हैं। खासकर बच्चों के हाथ में रोटी हो तो और झपटते हैं, है कि नहीं? आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे। बातचीत के लिए, यहाँ पर देखिए, बातचीत के लिए घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुँचाते हैं? घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुँचाते हैं? तो मैं लिखी हूँ यहाँ पर, चींटियाँ खाने के सामान में लग जाती हैं, जैसे रोटी, चीनी, दूध, इस सब में लग जाती हैं तो वह नुकसान हो जाता है। मच्छर सोने नहीं देते हैं। मच्छर क्या नहीं करने देते हैं? सोने नहीं देते हैं। मच्छर काटते हैं और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये नुकसान होता है मच्छर से। चूहा क्या हानि पहुंचाते हैं? यहाँ पर मैं लिख दी हूँ आंसर में, चूहा घर के अंदर अनाज, कपड़े, कॉपी, किताब सारे चीज़ बर्बाद कर देते हैं काट करके। तो आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है बातचीत के लिए, क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इससे कोई फायदा भी है? घर के सदस्यों से पता कीजिए। घर के सदस्यों से पता कीजिए। सदस्य मतलब कि अपने पापा, मम्मी, चाचा, चाची, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं लिखी हूँ यहाँ, हाँ, चूहे हमेशा नुकसान करते हैं और इससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी हमें चूहे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह गणेश भगवान की सवारी भी है। आप लोग अपने कॉपी में अवश्य लिखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चा जीव जंतु को उनका घर मानने के लिए क्या कारण? बताना। बच्चा जीव जंतु को उनका घर मानने के लिए कारण बताता है। क्यों? बच्चा माँ से कहता है कि यह घर सिर्फ हमारा नहीं है, यहाँ जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सभी का घर है।
बच्चे अपने माँ से बोलते हैं कि ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, यहाँ पर जो भी रहते हैं उनका घर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? परिवार के सदस्य के नाम लिखिए। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? माँ, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सारे हमारे घर के सदस्य हैं और हमारे घर में रहते हैं। अपने घर के बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने घर के बारे में कुछ बताइए। तो क्या बताना है? आपके गांव में जो भी घर है उसके बारे में बताना है, जिसका भी जैसा घर है। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, गांव में एक छोटे से घर है, उसमें आंगन है, आंगन में कल भी है, नल का, रसोई, बाथरूम, सोने के लिए भी कमरा है और पूजा घर भी है। उसमें खेलने के लिए आंगन भी है, सीढ़ियाँ भी हैं। जो भी आपके घर में है वो अपने कॉपी में अवश्य लिखना बच्चों, ठीक? तरह तरह के घर हैं, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए इनके घर का क्या कहते हैं इनके घर को? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बताइए इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को क्या कहते हैं? चूहे को बिल, मकड़ी का जाल और बाघ कहाँ रहता है? मान में, उसके मान होते हैं ना। और गाय कहाँ रहता है? गौशाला में। पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? ये जो है ये कहाँ रहते हैं? ये तो बताइए इनके घर को क्या कहते हैं? चूहे को बिल, मकड़ी को जाल, बाघ को मान, गाय को गौशाला। पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? चींटियाँ, दीमक, मछली, चीता, खरगोश, ये सारे जो जंतु हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो मैं लिखी हूँ, चींटियाँ बिल में रहती हैं, दीमक मिट्टी में, मछली पानी में, चीता मान में, खरगोश झाड़ी में रहते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में अवश्य लिखना। कतार ही कतार, यहाँ पर लिखा हुआ है कतार ही कतार। आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है? आपने कतार मीन्स लाइन, कतार का मतलब है लाइन। तो चिट्टियाँ एक कतार से चलती हैं और लाइन से स्कूल में प्रार्थना करते हैं। चिट्टियों को भी आप लोग देखे होंगे ना कि चिट्टियाँ कतार से चलती हैं, लाइन से लगा और लाइन से स्कूल में प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पूजा करते समय। ये कतारें मतलब लाइन। आप कब कब कतार में खड़े हुए हैं? आप कब कतार में खड़े हुए हैं? आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है? तो हमें कतार में खड़ा अपने स्कूल में प्रार्थना के समय कब खड़ा होते हो? तो स्कूल में प्रार्थना के समय, मंदिर में पूजा करने जाते हो तो वहाँ पर भी कतारें लगी होती है। स्कूल में भी खाते समय आप लोग को फ्रूट, खिचड़ी जो भी बांटा जाता है उस समय भी कतारे में खड़े रहते हैं खाना खाते समय। तो फिर ये लिखा हुआ है, कैसा लगता है आप लोग को कतार में खड़ा होना? तो हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पर भीड़ ना हो, इसलिए कतारों में खड़ा होना अच्छा लगता है। कतार के लिए एक और शब्द, कतार का मतलब क्या होता है? लाइनें होती है। भाषा की बात, उदाहरण की तरह शब्द लिखिए।
मच्छर का अच्छा, मच्छर का अच्छा, बच्चा का पुत्र, मस्त का आनंद और प्यारा का बहुत। उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण, सबका ही है घर यह प्यारा, यह सबकी ही प्यारा घर है। उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। दूसरे तरीके से लिखना है। उदाहरण है, सबका ही है घर या प्यारा, सबका ही है घर या प्यारा, यह सबका ही प्यारा घर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, देखते देखो तो कैसी चूहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण है, सबका ही है घर या प्यारा, यह सबका ही प्यारा घर है। तो यहाँ पर क में लिखा है, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखी हूँ, कैसे चूहे खेल रहे हैं, देखो तो पकड़म पकड़ी। ठीक, चूहे खेल रहे हैं, चूहे इधर उधर दौड़ लगाते थे, ये अपना घर समझ करके। ख में है, अरे कतारे बांधे बांधे। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख दी हूँ, बांधे बांधे कतारे, अरे कहाँ चिटियाँ दौड़ लगाती, अरे कहाँ चिटियाँ दौड़ लगाती। नीचे दिए गए वाक्यों में एक और मोटे शब्द पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आए और मोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो ये मोटे शब्द है, इसका कार्य क्या है। मीना ने थैला पकड़ा, पकड़ा का पकड़ना। बच्चे एक दूसरे से पतंग छीन रहे थे, छीनना। सुहेल ने गेंद लपकी, सुहेल ने क्या किया, सुहेल ने गेंद लपकी, लपकना। बच्चों ने मेज खींची, खींची का खींचना। कौआ रोटी पर झपटा पड़ा, तो झपटना। ये क्या हो गया, ये पकड़ा, छीन, लपकी, खींची, झपट, इसका ये जो कार्य है, ये जो इसका कार्य मतलब कार्य का मतलब क्रिया, ये क्रिया होता है पकड़ना, छीनना, लपकना, ये सब। ये कार्य पकड़ा, पकड़ना। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के लिए 2 शीर्षक लिखिए। जो कविता है उसके लिए 2 शीर्षक चुनना है। तो शीर्षक जैसे कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना, कारण भी बताइए क्यों चुना। ये है सबका घर, शीर्षक नंबर 1 है सबका घर। इसलिए चुना कि यह सभी जीव जंतु का घर है, यह सभी जीव जंतु का। शीर्षक नंबर 2 है प्यारा घर। शीर्षक इसलिए चुना है, इसलिए कि जो भी जीव जंतु इस घर में रहते हैं उन्हें प्यारा लगने लगता है, इसलिए प्यारा घर चुना गया है। और तीसरा में है, जो अच्छा लगे आप लोग लिख लेना। तीसरा में है अपना घर। अपना घर इसलिए शीर्षक इसलिए चुना है, बताते हैं कि जो भी हमारे घर में अपना घर बनाते हैं उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, यह अपना घर है। ठीक, ये पार्ट 3 प्यारा घर का सभी आंसर क्वेश्चन हो चुका है। और अगले के लिए ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास वीडियो पहुँचे। पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। अगला में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा आंसर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। ठीक, ओके।